हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द डेविल, कैप्रिकॉन, मकर राशि। द फूल, 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। एंड द वर्ल्ड, कंप्लीशन, साइकिल कंप्लीट होने की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेट्स और मंथ्स है वो बता देती हूँ। जो डेट्स है वो है 5, 9, 1, 3, 15, 4, 14 एंड 21। मंथ जो है वो है मई, सितंबर, जनवरी, मार्च, जून, अप्रैल। ये मुझे मंथ्स दिखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले 5 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एक, एंड 2 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ठहरी हुई एनर्जी, एक बहुत ही शांत एनर्जी। अगर आप देखो ना तो एक पीस कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में दिखेगा कि कितना पीस है इस एनर्जी में। ऊपर से ये पेंटिकल यानी कि अर्थ एलिमेंट का कार्ड, और अर्थ एलिमेंट तो वैसे ही बहुत शांत एलिमेंट होता है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि शायद अभी आप बहुत शांत हो, आपकी तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट है, या आप उनके पीछे उस तरीके से नहीं भाग रहे हो जैसे आप पहले भागते थे। आप उनको उतना अटेंशन नहीं दे रहे हो जितनी अटेंशन आप उनको पहले दिया करते थे। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई देते कि आपके जो पर्सन हैं इस चीज़ से बहुत दुखी हो रहे हैं, इस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि इनको ना आप वो ट्रीटमेंट दे रहे हो जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप भी ऐसा कर दोगे, आप इतना शांत हो जाओगे। इन्होंने ना ये रूप शायद आपका पहली बार देखा है। सो आपका जो बदला हुआ रूप है, आपकी जो खामोशी है, कहीं ना कहीं उनको परेशान तो बहुत कर रही है। 5 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि ये पर्सन रिग्रेट में भी है। रिग्रेट इस बात का है कि क्यों इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बात ये है कि जब चीज़ें ऐसी हो रही थी तो अगर ये ध्यान देते तो शायद ये इस तरीके की सिचुएशन में चीज़ें आती ही नहीं कि एकदम साइलेंट हो गया सब कुछ। होता क्या, होता ये कि ठीक है बात करते चीज़ें सॉल्व हो जाती है, चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इस इंसान ने क्या चूज़ किया, आपको ये एटीट्यूड दिखा रहे थे। ठीक है, आपको ईगो दिखा रहे थे। इनको लग रहा था कि आप उनके बिना रह ही नहीं पाओगे और आप उनके लिए रोते रहोगे, उनके पीछे पीछे भागोगे। बट अब कहीं ना कहीं ऐसा उनको समझ आया कि आप तो उनके बिना भी रहना सीख गए हो, आप तो उनके बिना भी रह रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, अभी अकेलेपन में भी है और दुखी है। सो कहीं ना कहीं आपका बदला हुआ रूप, आपकी खामोशी इनको बहुत गिल्टी फील करवा रही है और दुखी भी है ये। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी, यूनिवर्स हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में हर्मिट एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताइए। द लवर्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स भी है। मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर्मिट के साथ लवर्स का आना बताता है कि ये बहुत याद करते हैं और रियलाइजेशंस भी हैं। मुझे लगता है देखो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं। देखो ज़िंदगी में किसी की कमी नहीं रहती है, ना कमी आपकी ज़िंदगी में है ना कमी उनकी ज़िंदगी में है।
ऑप्शंस कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लोग कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन बात आती है कि दिल किसके साथ मिल रहा है या फिर हमारा मन किसके साथ लग रहा है और हमें फील किसके लिए हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज़ लोग तो इस दुनिया में बहुत है। तो यहाँ भी मुझे दिखता है कि इनके पास भी ऑप्शंस बहुत है, लेकिन जो वाइब्स इन्होंने आपके साथ महसूस की हैं, जो अपनापन, जो लगाव, जो एक डीप कनेक्शन जो फील किया है, वो आप ही के साथ फील किया, किसी और साथ होता ही नहीं है। हो यूँ रहा है कि औरों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इनका। लाइक एक होता है ना कि चलो ठीक है, कहीं मन लग रहा है बात करने का, इंटरेस्टेड है, तो वो नहीं दिख रहा। हर्मिट कार्ड बताता है कि ये पर्सन बहुत गुमसुम और बहुत अपने अपने में रहने लग गए हैं। लाइक बहुत कम बात कर रहे हैं, खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। रियलाइजेशन हो रही है कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि जैसा आपके लिए फ़ील कर रहे हैं या जैसा इस कनेक्शन में फ़ील कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं फ़ील कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जैसे ये जो पर्सन है रियलाइजेशन में भी है, अकेलेपन में भी है और खामोश, कहीं ना कहीं खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठना, अकेले में बैठना। जो लोग इनको रेगुलरली देखते हैं वो तो डेफिनेटली इनसे पूछेंगे कि क्या हो गया, सडनली तुम्हारे बिहेवियर में इतना बदलाव कैसे आ गया, क्योंकि ये बहुत शांत से हो गए हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बात करने वाले इंसान थे ना, तो ये बहुत शांत हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर द मजिशियन। मजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी में द मजिशियन एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। तो रिग्रेट तो मुझे दिखता है, ओवर स्मार्टनेस का रिग्रेट दिख रहा है मुझे। जैसे आपके पर्सन में ओवर स्मार्ट खुद को, मतलब इनकी जो ओवर स्मार्टनेस थी ना, उसने चीज़ों को ज़्यादा ख़राब किया है। ट्रिक्स ये आपके साथ खेलते थे कि लाइक ठीक है, इसको तब पता चलेगा जब मैं इससे बात नहीं करूँगा। लाइक आपने कुछ भी बोला तो ये पर्सन का क्या था कि ये ऐसा रहता था कि बात बंद कर दो तो उसको तब पता चलेगा जब मैं बात नहीं करूँगा, अपने आप आएगी मेरे पीछे, कहाँ जाएगी। मतलब एक ईगो भी था, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, ट्रिक्स यूज़ कर रहे थे आपके ऊपर, साइकोलॉजिकली खेल रहे थे, बट अब रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि इनकी उस ओवर स्मार्टनेस की वजह से ही आज ये हुआ है कि अब उनके अंदर अकड़ इतनी है कि वो आ नहीं रहे हैं आगे से। ठीक है, क्योंकि उनको तो उम्मीदें ये थी ना कि आप जाओगे उनके पास रोते हुए, लेकिन आपने वैसा उनको दिया नहीं। लाइक जैसा वो सोच रहे थे आपने वैसा उनके साथ किया नहीं, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया आपने, या फिर आपने उनके ईगो को एंटरटेन नहीं किया, बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं किया। दैट्स वाई अब रिग्रेट में है। इसीलिए तकलीफ़ आपको बहुत हुई होगी करते हुए, आपने इनको याद भी बहुत किया होगा, नो डाउट। लेकिन ज़रूरी होता है ना कभी कभी इस तरीके का भी ट्रीटमेंट देना कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, तो ये बताना भी ज़रूरी है कि तुम्हारे बिना हम भी खुश रह सकते हैं। अगर तुम्हें कदर नहीं है तो भाई हम भी ऐसे ही नहीं हैं कि लाइक यू नो जिसको कोई मिल नहीं रहा, या लाइक तुमने सब कुछ ही नहीं दे दिया है ज़िंदगी में, तो और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। सो कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता था कि इनके बिना आप रह ही नहीं पाओगे, बट आपने इनको गलत साबित कर दिया यहाँ पर, और इनके ईगो को बहुत बड़ा झटका भी दे दिया। और तभी ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि शायद मैंने इस बार गलती कर दी। क्यों? क्योंकि ईगो तो इनके अंदर अभी भी है और ये फील करते हैं कि लाइक अब मैं कैसे जाऊँ उसकी तरफ, इतना ईगो, इतना एटीट्यूड मैंने शो किया, अब मैं कौन सा मुँह लेकर के उसकी तरफ जाऊँ। तो कहीं ना कहीं उनके ईगो को हर्ट हुआ है, उनका घमंड कहीं ना कहीं आपने तोड़ा है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में 3 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ कप्स है, याद करते हैं पुरानी चीज़ों को। 3 ऑफ कप्स लाइक आप जो साथ में टाइम स्पेंड करते थे, घूमते फिरते थे या इंजॉय करते थे, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते थे। सो 6 ऑफ कप्स यहाँ पर बताते हैं कि उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, यानी कि आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपकी कमी को भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, यस। हो सकता है जैसे कि कोई भी फेस्टिवल है
या कुछ भी स्पेशल मोमेंट है तो आप दोनों साथ में मिलके सेलिब्रेट करते थे। और अभी हो यूँ गया है कि अब जब भी वो मोमेंट्स आते हैं तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो यहाँ पर ना एक एनर्जी है कि पुराने टाइम को बहुत याद किया जा रहा है, जो मेमोरीज जो आप दोनों का साथ एक दूसरे के साथ रहा है उसको बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। द डेविल एनर्जी वो क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में डेविल एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स के साथ डेविल एनर्जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को यहाँ पर बता रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को फील करे, एक एडिक्शन, लाइक जैसे कि आप उनके लिए एक मेडिसिन जैसे हो, लाइक आपसे बात करना उनके लिए एक मेडिसिन जैसे था। और एक ऐसी देखो एडिक्शन होता है ना जो छूटता नहीं है, बड़ी मतलब बहुत कोशिश के बाद या बहुत तकलीफ़ के बाद कोई भी लत जो होती है वो छूटती है। तो मुझे लगता है जैसे कि वो अटैचमेंट वैसे ही होगी इनके लिए कि जैसे कि ये नहीं रह पा रहे हैं या आपको खुद से दूर नहीं रख पा रहे हैं, या खुद को आपसे दूर नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ना नीड महसूस होती है, इनको ना एक ज़रूरत है जैसे कि आपकी इमोशनल सपोर्ट की, आपके प्यार की। सो यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि ये इंसान ना चाह करके भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, चाह करके भी अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा इनके साथ हो रहा है, जो कि शो करता है कि इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गई है आपसे, और उनका दिल नहीं लग रहा आपके बिना कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूवर्स की पर्सन की एनर्जी में द फूल एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड टेम्परेंस। एक नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट ये पर्सन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी हुआ उसको भूल करके एक फिर से स्टार्ट करें इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं इनको फील होती है कि बहुत सी बेवकूफ़ियाँ इन्होंने की है। एक्चुअली यहाँ पर ना आपने ना एक पैटर्न को ब्रेक कर दिया। मैंने क्या बोला, अब जब मैंने कार्ड्स निकाले तो मैंने एक चीज़ बोली कि कुछ साइकिल एंड जैसा लगता है। ठीक है, वो मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी ये चीज़ क्लियर हो रही है, क्योंकि वो मैसेज मिल रहा था तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मैं वो चीज़ क्यों आई होगी, वो मैसेज क्यों आया होगा, क्योंकि आपने एक पैटर्न को कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया। और वो पैटर्न को ब्रेक करना है, एक साइकिल को ब्रेक करना है या कंप्लीट करना है। जैसे कि अभी तक यही चल रहा था कि चाहे गलती उनकी थी चाहे गलती आपकी थी, लेकिन आप ही मना रहे थे और बार बार वही सेम पैटर्न हो रहा था, सेम चीज़ें हो रही थी कि आप उनके पीछे थे, आप उनको चेज़ कर रहे थे, आप उनको मना रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी आके अप्रोच नहीं किया, उन्होंने एक बार भी आके मनाया नहीं। वो इक्वल गिव एंड टेक, वो बैलेंस था ही नहीं, वो सेम पैटर्न चलता जा रहा था, वो सेम साइकिल चलता जा रहा था। सो अभी आपने कहने की उस साइकिल को ब्रेक कर दिया, अपने आप को रोक करके, खामोश होकर के, शांत होकर के कि ठीक है भाई अब मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है अब आगे से कुछ भी। अब वो इंसान के एफर्ट्स मैटर करते, आप ये देखने के लिए रुक गए कि उस इंसान के लिए भी वो उतनी इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो। सो ये करके आपने कहीं ना कहीं एक पैटर्न को ब्रेक कर दिया, और वो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का कारण भी बनेगा। जब तक कि हम खुद पर कंट्रोल नहीं करते, जब तक हमें नहीं पता होता ना कि हमें कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए, तब तक नए तरीके से चीज़ें शुरू नहीं होती हैं। तो अगर आप अपने ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगाते, अगर आप खामोश नहीं होते, तो शायद चीज़ें नए वे से शुरू नहीं होती। बट अब आपने वो चीज़ कर दी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नए वे से चीज़ें शुरू होंगी, जहाँ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है अभी कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब चीज़ों को इक्वली करना पड़ेगा। अभी जो है ऐसा अगर कभी एक बार वो मना रही है तो एक बार मुझे भी मनाना पड़ेगा, अगर वो आगे से आ रही है बात करने तो एक बार मुझे भी जाना पड़ेगा। तो वो माइंडसेट कहीं ना कहीं आ रहा है, और वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपने वो जो पैटर्न चलता आ रहा था ना उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक मिनट,
नेक्स्ट 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो अभी हाल फिलहाल तो ये सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आएँ और क्या बोलें आपको, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक एक्शन का कार्ड है। ऐसा लगता है कि फीलिंग्स वगैरह लेकर के बैठे अपने दिल में, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपका भी दिल खुश हो जाए, आप भी उनको एक्सेप्ट कर लो और चीज़ें बेटर हो जाए। तो उसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है कि सोच रहे हैं कि मुझे किस तरीके से बात स्टार्ट करनी चाहिए या मुझे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, लाइक एक प्लानिंग करना। तो वो मुझे प्लानिंग करते हुए पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे। द सन ऑल्सो बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी चाहते हैं, जो भी नेगेटिविटी आई है वो हट जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, क्लियरिटी आ जाए इस रिश्ते में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर हो जाए। सो ये कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में टेम्परेंस एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। टेम्परेंस एक पीस को बताता है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डन को बताता है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने ना आपसे दूर जा कर के देख लिया कि आपके बिना इनके लिए मुश्किल हो रहा है रहना। समटाइम्स क्या होता है कि जब तक दूरियां ना आए ना तब तक महसूस नहीं होता कि कोई चीज़ या कोई पर्सन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है या कितना ज़रूरी है। जब हम उस इंसान से दूर होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हाँ वाकई कोई इंसान हमारे लिए इतना भी ज़रूरी हो सकता है। एंड सेम वही चीज़ें हुई कि आपके पर्सन ने नोटिस किया कि आपसे दूर गए तो इनका मेंटल पीस चला गया, सुकून चला गया और ये बहुत हैवी फील करने लगे बिना किसी मतलब के, मतलब कि बिना किसी बात के। ऐसा होता है ना कि यार ऐसी कोई टेंशन नहीं है मेरे सर पे, लेकिन फिर भी मैं हैवी फील कर रहा हूँ या हैवी फील कर रही हूँ, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मुझे अपने जो काम जो मैं आसानी से हर रोज़ कर रहा था, खुशी खुशी कर रहा था, वो करने का भी मेरा मन नहीं करता, वो बोझ जैसा लगने लगा है। तो चीज़ें बोझ जैसे लगने लगी क्योंकि कहीं भी मन नहीं लग रहा था ना। सो टेम्परेंस कहीं ना कहीं आप उनका पीस हो, आप उनका सुकून हो। हाल फिलहाल ये पर्सन अपना पीस, अपना सुकून वापस से ढूंढ रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया है कि आपके साथ ही इनको वो पीस मिलेगा, आपके साथ ही इनको वो सुकून मिलेगा, जो सुकून जो पीस ही कहीं ढूंढ रहे हैं। सो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि जैसे इस पर्सन ने ना एक एक्सपीरियंस किया आपसे दूर जा कर के कि हैवीनेस क्या होती है या कोई चीज़ या कोई पर्सन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट थे ये उन्होंने आपसे दूर जा कर के महसूस किया है, आपकी इम्पोर्टेंस को। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में द वर्ल्ड एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जजमेंट है, सेकंड चांस। सो यहाँ पर ना आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। द वर्ल्ड एनर्जी बताते हैं कि एक साइकिल एंड होके नया साइकिल शुरू होगा इस रिलेशनशिप में, जो कि शो करता है कि अभी आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि सब ख़त्म हो गया है, नहीं, ये पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, फिर से आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, एक नया साइकिल शुरू होगा। बस आपको ना एक ही चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है इस बार, कि जहाँ आपको ज़रा सा भी ये लगे कि बैलेंस नहीं कर रही हैं चीज़ें या इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, देन आपको वहाँ पर थोड़ा रुक जाना है, अपने आप को रोक देना है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों में भी आप बैलेंस को नोटिस करो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आज आपने बात स्टार्ट की या आपने आज हाय का मैसेज किया है, तो आप वेट करो कि अब नेक्स्ट हाय का जो मैसेज है आगे से सामने वाले का आना चाहिए, आपका नहीं, ठीक है। अगर आज आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तो कल उनको बोलने दीजिए। अगर कोई बात पर आप दोनों के बीच में इशू हो गया है, आप एक बार उनको मना चुके हो या उनकी ही गलती है, तो भी आप खामोश हो जाइए, ठीक है। उनको आके माफ़ी मांगने दीजिए, उनको आपको मनाने दीजिए, ठीक है।
तो ये चीज़ें देखो, इनको नोटिस करो, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके चलो और देखो कि इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस है। वो भी उतना ही इंटरेस्टेड है जितना मैं हूँ, उसका भी उतना ही मन है जितना मेरा है बात करने का मन। तो आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। जहाँ आपको ज़रा सा लगे कि वो इंसान इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, वो इंसान बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, देन वहीं आप अपने आप पर कंट्रोल करें और अपने आप के 2 कदम पीछे ले लें। ठीक है, तो उससे इस रिश्ते में एक बैलेंस बना रहेगा। तो अब ये नया साइकिल शुरू होगा, अब आप दोनों के बीच में वापस से कांटेक्ट होगा, बातचीत होगी। तो फिर इस नए साइकिल में आपको इस तरीके से डील करना है। ठीक है, और जब वो बात करे तो बहुत एनर्जी और बहुत अच्छे से बात करनी है, कोई सैडनेस नहीं शो करनी, बहुत इंटरेस्ट लेकर के बात करनी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दे ताकि उनको ये भी लगे कि हाँ इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको एक पता चल जाएगा कि भाई कल उसने किया था तो आज मुझे करना पड़ेगा आगे से मैसेज, उसका नहीं आएगा। तो उनको वो एक हैबिट में आ जाएगी वो चीज़ें। एंड कोई भी चीज़ ना परफेक्ट नहीं होती है, हमें बनानी पड़ती है। और अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है देन हम नहीं है उसमें खुश, तो हमें वहाँ से निकलना भी पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आई थिंक बैलेंस कर जाओगे इस रिलेशनशिप में। ठीक है, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।